अच्छा तुम सो रही हो। राइस वगैरह सब बना हुआ है सुबह ही सुबह। हम की चीज मान किसने है। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है और कैसे हैं आप सब। तो मैं फिर हाज़िर हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सा होटल स्टेकेशन का व्लॉग लेकर के। आई होप आपको ये पसंद आएगा और इससे आपको काफ़ी कुछ अगर आप समर में बच्चों के साथ प्लान कर रहे हैं दुबई वगैरह जा कर के रहने के लिए, तो आपके लिए ये होटल काफ़ी अच्छा भी रहेगा। और मैं ऐसा कहूँगी कि मेरा अब तक का जितना सारा व्लॉग है स्टेकेशन व्लॉग, तो उसमें से वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कह लीजिए, या माने आप एक बार विज़िट करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये होटल कितना बेहतरीन है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो बस हम लोग पहुंच गए थे, शाम का टाइम था। मामूल के मुताबिक लेट चेकिंग की बिल्कुल आदत हो गई हम लोगों को, घर से निकलते निकलते काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये बाहर का एंट्रेंस है और यहाँ पर आबान और उनके अब्बा नॉर्मल जो सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसे बस पूरा कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोगों को रूम की मिल गई थी और अब हम लोग जाएंगे ऊपर, आपको एक क्विक सा रूम टूर देंगे। तो ये होटल आपको ये अलबरशा के साइड है शायद, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, बट आपको यहाँ से यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए सामने आपको कारफोर दिख रहा है और ये सारा ये 13 फ्लोर पर हम लोगों ने इसे टॉप फ्लोर पर ये किया था। और रूम आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल अंदाज़ हो जाएगा। तो चले, तो ये रहा जी बच्चों का रूम और इसके साथ घुसते के साथ साथ राइट साइड में वॉशरूम है और ये हस्बैंड जो खोल रहे हैं ये कबर्ड वगैरह है लगेज वगैरह रखने के लिए। और ये ईवान मियाँ हैं जिनको आप लोग पहचानते हैं। और ये देखिए इसको बड़ा शौक़ होता है, मम्मा मेरी वीडियो बनाओ, जानता है कि मम्मा बाहर आने पर वीडियो बनाती है। तो ये रहा सोफ़ा कम बेड है ये। तो काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था और काफ़ी अच्छी तरह से मतलब ये सारा कुछ दिया हुआ था। ये वॉशरूम है, ये आपको इस तरह से दिख रहा होगा। तो यहाँ पर बस अब हो रही थी जी शाम में स्विमिंग पूल जाने की तैयारी। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं स्विमिंग पूल में। ये दिए हुआ ईवान किधर है? और कोई जगह नहीं मिली? नहीं मिली, निकलो निकलो उसके नीचे से। तो ये है जी विंडो और इससे बाहर का व्यू आपको दिख रहा होगा। ये बच्चों के रूम से यहाँ पे चाय कॉफ़ी का इंतज़ाम था, उसके साथ साथ ही फ्रीज़ जैसा अमूमन जैसे हर होटल में रहता है। तो ये था जी क्विक रूम टूर होटल का। और बच्चे बस मामूल के मुताबिक मोबाइल पे लग चुके थे। शाम का टाइम हो चुका था और बस स्विमिंग पूल जाने की तैयारी हो रही थी। तो हम लोग जब वहाँ से निकले थे तो हस्बैंड ने बाहर से बिरयानी पैक करा ली थी। तो बस यहाँ पर सोचा कि खाना वगैरह खा के तब ऊपर चलते हैं। तो जल्दी जल्दी में पैकिंग होती है ना, तो इसी तरह खाना वगैरह पैक कर के आदमी चला आता है। तो ये जी दोपहर का खाना हम लोग शाम में खा रहे हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड ने मटन मंडी ली थी और काफ़ी मज़ेदार थी। तो ये रहा जी पहले रूम का टूर। अब आते हैं दूसरे रूम का टूर। तो
उसी के ठीक सामने ही था रूम। तो ये रहा जी हम लोगों का रूम। तो बस सेम टू सेम है, बस इसकी साइड सिर्फ चेंज है। तो इधर वॉशरूम दिया हुआ था, गुस्ते के साथ रूम में इंटर करेंगे तो राइट साइड में वॉशरूम था, उसके लेफ़्ट साइड में कबर्ड थी, बेड था और उसके साथ साथ टीवी, नॉर्मल जैसा सारा कुछ रहता है। लेकिन व्यू देख करके तो तबीयत खुश हो गई। ये रहा पूरा का पूरा व्यू ऊपर से। और अगर आप होटल आ रहे हैं तो आप मॉर्निंग में अगर आप ये करा लेते हैं फ़ोन करके, तो आपको ऊपर का जो सबसे टॉप फ्लोर का रूम रहता है वो आपके लिए लोग ठीक करा देते हैं। तो हम लोग जब आते हैं तो अक्सर ये काम कर लेते हैं। अबान अमूमन सारा कुछ जितना हो पाता है वो सारा कुछ ये अबान ही करता है। तो ये इस तरह से आप बच्चे, जाहिर सी बात है अगर इस तरह का टॉप इस पे रूम रहे तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और ये है जी रूफ़ में ये पूरा का पूरा स्विमिंग पूल बना हुआ है। और भीड़ से आपको अंदाज़ लग ही चुका है कि समर ब्रेक में बच्चे और उनके पेरेंट्स आजकल होटल स्टेकेशन काफ़ी कर रहे हैं। देख रहे हैं पूल में काफ़ी बच्चे थे, बिल्कुल भरा हुआ था। तो बच्चों ने खूब सारा एंजॉय किया, ईवान ने ख़ास करके, ईवान को बहुत मज़ा आता है। तो हो चुका था जी शाम का टाइम और रात हो चुकी थी, तो हम लोग उतर के आ गए थे नीचे। और ये देखिए रात का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। तो लेकिन गर्मी तो इतने शबाब पर है कि जिसका जवाब नहीं है। थोड़ी देर हल्की फुल्की वॉक के बाद तो फिर हम लोग ऊपर चले गए थे। इतनी ज़्यादा उमस और ह्यूमिडिटी है ना कि इंसान ज़्यादा टाइम तक रह नहीं सकता है। यहाँ से जी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और बस नाश्ते का टाइम हो चुका था। और ये लोग को देखिए, ईवान को पता होता है कि कैमरा उठाना है, तो मम्मा अगर कैमरा हाथ में है मम्मा की तो मुझे किस तरह से सारा कुछ करना है। तो जी ये रहा सुबह का व्यू विंडो से। और अब हम लोग आ गए हैं नीचे। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी वैरायटी है खाने की, मतलब कि इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि जिसका जवाब नहीं है। छोला था, उसके साथ साथ यहाँ पर राजमा था, मतलब काफ़ी कुछ था। यहाँ पर सॉसेजेस थे, ब्रेड थी और लाइव कुकिंग भी हो रही थी। जिसको जिस तरह के ऑमलेट लेना था, पैनकेक थे, आप देख के ख़ुद अंदाज़ लगा सकते हैं। पैनकेक्स तो यहाँ बैठने का भी इंतज़ाम काफ़ी अच्छा था। उधर तो पूरा फुल था, तो हम लोग चले आए थे इधर दूसरे साइड। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से टेबल लगी हुई थी, जैसे जिनकी फैमिली ज़्यादा बड़ी है, 5 है 6 है, उस तरह से। आ जाओ। पापा की है। क्या हो गया? ईवान का है, राइस वगैरह सब बना हुआ है सुबह ही सुबह। इसमें क्या है? आलू है। क्या हमारा दूसरा तो इस तरह आपने देखा यहाँ पर लाइव कुकिंग चल रही थी। और इस साइड सारा ब्रेड, क्रोसेंट और मफ़िन्स वगैरह का ये पूरा सेक्शन है। इन लोगों ने जस्ट अपोजिट साइड ये टेबल लगाई हुई है, हुप्स है और केक है, मतलब कम से कम 10 तरह की वैरायटीज़ होगी। तो यहाँ पर आ चुके थे हम लोग टेबल पे और चल रहा था नाश्ता। मम्मा वो भी
करना चाह रहे हो? मम्मा दे मेरे को टी। तो इस तरह व्लॉग को लगभग एंड करने का टाइम आ चुका है। मैं कहूँगी आपसे, अगर आप इस समर ब्रेक किसी होटल स्टेकेशन का प्लान कर रहे हैं तो इस होटल का विज़िट ज़रूर कीजिए। खाने वगैरह से लेकर के सुबह के ब्रेकफास्ट से लेके हर कुछ काफ़ी अच्छा है। और आज का मौसम देखिए, जब हम लोग वापस अबू धाबी को आ रहे थे तो इतना ज़्यादा डस्टी वेदर था कि बिल्कुल आगे की कोई चीज़ दिख नहीं रही थी, इतना ज़्यादा डस्टी था वेदर। तो आज का आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।